हिंद हमारे सभी साथियों को कैसे हैं साथी। आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे साथियों आज की हमारी क्लास होने वाली है एनटीपीसी ग्रुप डी। जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के साथी उनके लिए हमारा क्लास नंबर 13वां साथी। ठीक है, अभी तक आप लोग 1 से 12 क्लास नहीं देखें तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है सारे क्लास वाइज वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं सब। ठीक है, और यार साथी ये टॉप 30 प्रश्न रहने वाले साथी, PYQ आधारित रहने वाले साथी। सारे प्रश्नों को ध्यान से आप लोग को पढ़ना मित्र। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाले साथी। तो चलते मित्र स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से आप लोग को पढ़ने का प्रयास करना क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के देखते हुए साथी। ठीक है, तो मित्र पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा, संविधान की भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 3, भाग 1, भाग 4, भाग 2। साथ इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है साथी, आप लोग को देखना है प्रश्न कहाँ से पूछे जाने साथी। और सबसे ज़्यादा प्रश्न हमारे संविधान के ही रहेंगे साथी इस वीडियो में साथी। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी के सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में टकराते हैं साथी। इस प्रश्न का मित्र जो राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन से मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाला आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। चलते साथी अगला नेक्स्ट प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या होने वाला आज का प्रश्न नंबर है दूसरा नंबर साथी। दूसरा नंबर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। क्या है, हिस्सा नहीं है साथी। ग्राम निगम है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है और एक ऑप्शन आपका होगा जिला पंचायत है साथी। मित्र बता दी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। दूसरे प्रश्न का आंसर जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो, सभी साथी को ध्यान से 5 प्रश्न तक चलना है मेरे साथ। अगर आप लोग को वीडियो ना लगे तो वीडियो एंड करके आप लोग चले जाना साथी। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखना मित्र, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले साथी। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा क्या होगा साथी, दूसरे प्रश्न का आंसर मारेंगे ग्राम निगम को। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए वाला साथी। ऑप्शन नंबर कौन सा मित्र, ए वाला आप लोग का होगा राइट आंसर। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आज का प्रश्न नंबर है थर्ड नंबर मित्र। थर्ड प्रश्न क्या है साथी, थर्ड प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75 का थर्ड, अनुच्छेद 80 का फोर्थ, अनुच्छेद 75 का दूसरा, अनुच्छेद 75 का फर्स्ट। साथ ही इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है तीसरे प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे, अनुच्छेद 75 का थर्ड वाला ऑप्शन मारेंगे ए को। ए आंसर आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा साथी। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या होने वाला आज का प्रश्न नंबर है फोर्थ नंबर। फोर्थ प्रश्न क्या पूछा है, फोर्थ प्रश्न पूछा भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएँ ली गई हैं। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी बातों को ध्यान रखना। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सारे प्रश्न PYQ पर आधारित है साथी। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषता ली गई है, 10, 6, 13, 7। ऑप्शन कौन सा मारेंगे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 10 को मारेंगे। 10 वाला आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा साथी। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है आज का प्रश्न नंबर है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ प्रश्न मित्र क्या पूछा, फिफ्थ प्रश्न पूछा हमारा, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। इनमें से कौन सी विशेषता हमारी जो सही है। द्वैत शासन, संसद की उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, दोहरी नागरिकता, संसद के निम्न में सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। तो मित्र बता दी इस पांचवें प्रश्न का जो हमारा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा आप लोग को बता दी द्वैत शासन आपको दिख रहा है। द्वैत शासन ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, तो देख लिए साथी हमने पूरी 5 प्रश्न को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया साथी। अब आप लोग को बताइए वीडियो आप लोग को कैसी लगी साथी। अगर वीडियो अच्छी लगी मित्र तो आप लोग एक प्यारा सा लाइक कर देना, बाकी सारे प्रश्नों को देखते चलते साथी। ठीक है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट मेरे भाई। ठीक है, इस वीडियो में 30 प्रश्न है साथी जो टॉप प्रश्न साथी आपकी एग्जाम के लिए साथी। जितने हमारे साथी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं साथी, जितनी हमारी NTPC की तैयारी कर रहे हैं साथी, नहीं तो आप लोग PYQ उठा कर देख लेना। ये सारे प्रश्न आप लोग को जरूर मिलेंगे। और आप लोग को इतनी अच्छे से पता साथी PYQ रिपीट बहुत अधिक होते साथी। आप लोग को यह देखना तो होगा ना आप लोग का प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। आप एग्जाम देने जाएंगे आप लोग को पता तो होगा ना कहाँ से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछेंगे साथी, किस टॉपिक से प्रश्न रहेंगे साथी। ठीक है, ये आप लोग को देखना है। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 343 का 1, अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 51 का ए। साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा 6 प्रश्न का आंसर मारेंगे अनुच्छेद 343 का ए वाला आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला साथी। क्लियर मित्र, अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आज का प्रश्न नंबर है 7 नंबर, यानी प्रश्न नंबर है 7वां नंबर। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना
सभी के लिए समान रूप से लागू होती हैं? राज्य का शासन, विधि का शासन, व्यक्ति शक्ति का शासन, सरकार का शासन। यानी सातवें प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होने वाला साथी? अगर आप लोग को पता है मित्र, आप लोग कमेंट करके मुझे बताने का प्रयास करिए इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतनी बातों को क्लियर रखना। विधि का शासन ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन मारेंगे बी को मारेंगे। बी आंसर मित्र आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, विधि का शासन। क्लियर आप लोग अच्छे से? अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगला प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न नंबर है 8 नंबर। 8 प्रश्न क्या मित्र? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्य सभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है साथी 542 होती है, 250 होती है, 475 होता है, 122 होती है। तो कौन सा राइट आंसर आपका होगा साथी? सभी साथी कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो मित्र हमारा 8वें प्रश्न का राइट आंसर होगा 250 आप लोग को दिख रहा है। ऑप्शन कौन सा मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे, इसको मारेंगे ऑप्शन नंबर आप लोग का बी वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र। क्लियर आप लोग अच्छे से हो चुके हैं साथी। अब हम चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न कहाँ से पूछा है, किस प्रकार का प्रश्न साथी। ठीक है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग से, ये सारे प्रश्न स्पेशल आपके एग्जाम के लिए साथी। 1989 में नए स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। 1989 में नए स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। तो देखते हैं साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। सरकारियाँ आयोग है, पीके थुंगुन समिति है, राजा चेलैया समिति है, खुसरो समिति है। तो साथी इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारे 9वें प्रश्न का आंसर किसको मारेंगे? पीके। क्या होगा राइट आंसर आपका? होगा आपका क्या होगा मित्र? राइट आंसर होगा पीके थुंगुन समिति। ऑप्शन मारेंगे बी को मारेंगे। ऑप्शन किसको मारेंगे? बी को मारेंगे। बी मित्र आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। क्लियर है आप लोग? पीके थुंगुन समिति आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर है मित्र? अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथी पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न नंबर मित्र हमारा 10वां नंबर है। 10वां प्रश्न क्या पूछा? बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना साथी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? किस में निहित होती हैं? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मुख्य न्यायाधीश में, राज्यपाल में। तो मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा राष्ट्रपति आप लोग को दिख रहा है। ऑप्शन कौन सा मारेंगे? बी वाले को मारेंगे साथी। बी आंसर इज द राइट आंसर साथी। ठीक है, तो देख लिया हमने पूरे 10 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया मित्र। अभी आपके पास 20 प्रश्न टोटल बचे हुए हैं, तो उन 20 प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर तभी आप लोग जाना साथी। बाकी इस वीडियो का मित्र आप लोग को PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से सभी साथी जुड़ जाइए। भारी से भारी संख्या में टेलीग्राम चैनल से जुड़े साथी। आप लोग को वहाँ पर इस वीडियो का PDF में दे दूँगा साथी। आप लोग रिविजन कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली साथी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 को मित्र पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा है? पढ़िए आप लोग। प्रश्न 11 क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था? शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था मित्र। देखते हैं प्रश्न क्या होने वाला है। इस प्रश्न का आंसर राइट आंसर क्या होगा? 86 है, 87 है, 85 है, 83 है। मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा राइट आंसर कौन सा होगा आप लोग को बता दें। आप लोग का राइट आंसर मारेंगे 86 मारेंगे। 86 मित्र क्या होगा आप लोग का राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर मित्र आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। क्लियर साथी? अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के मित्र। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्रश्न, हर एक प्रश्न मित्र। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं। 12th प्रश्न क्या पूछा? भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो मित्र बता दी इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा 12 प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे? किसको मारेंगे मित्र? आप किसको मारेंगे? राष्ट्रपति आप लोग को दिख रहा है कहीं पे? राष्ट्रपति आप लोग को कहीं पे दिख रहा है? राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। क्लियर साथी? अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या साथी? आज का प्रश्न नंबर है 13 नंबर। मित्र 13 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। 13 प्रश्न क्या पूछा है, कितना महत्वपूर्ण है, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग को ध्यान से प्रश्न को पढ़ना साथी। ठीक है, तभी आप लोग को समझ में आएगा प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है साथी, किस प्रकार से पूछ रहा है, यही आप लोग को पकड़ना है। अगर अब की बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं ग्रुप डी में या NTPC में साथी, तो बहुत अच्छी वैकेंसी होती है साथी ग्रुप डी NTPC का। ठीक है, बस आप लोग को एक बार सिलेक्शन हो जाए आपका, बहुत ही खुशखबरी वाली बात है साथी। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा है, उसके लिए आप लोग को एग्जाम पास करना होगा साथी। मैथ रीजनिंग तो सभी साथियों का लगभग तैयार होता है, लेकिन GS में सब साथी लटक जाते हैं। तो GS को मजबूत करने के लिए मेहनत करना पड़ता है साथी। जितना हो सके उतना PYQ प्रैक्टिस लगाइए, तभी आप लोग GS में आप लोग का स्कोर उठेगा साथी। और रिपीट प्रश्न बहुत अधिक होते हैं ग्रुप डी में NTPC में साथी। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष में जोड़ा गया? 2002 में, 1998 में, 2012 में, और एक ऑप्शन हमारा है कौन सा है?
2004 में। तो मित्र बता दें इस 13 प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा प्यारा आंसर किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे साथ ही आप लोग का 2002 आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला। क्लियर मित्र। अब हम चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर है 14 नंबर। मित्र 14 प्रश्न क्या पूछा है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और संसदीय सरकार है। साथी मित्र बताने का प्रयास करिए आप लोग इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। आप लोग को बता दें ऑप्शन किसको मारेंगे, 14 प्रश्न का जो हमारा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा कौन सा होगा, 14 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे, मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला मित्र आपका क्या होगा राइट आंसर का, ऑप्शन नंबर ए वाला। क्लियर हो चुके साथ ही ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला होगा राइट आंसर। ठीक है, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज के प्रश्न नंबर है 15 नंबर। पहले 15 प्रश्न को पढ़ते हैं फिर इसके हम ऑप्शन को देखते हैं साथ ही बारीकी से पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। साथी देखते हैं साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। 42वें है, 64वें है, 53वें है, 31वें। साथी आप लोग को बता दी इस 15 प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा राइट आंसर कौन से मारेंगे, 42वें आप लोग को दिख रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा मित्र, ऑप्शन नंबर को किसको मारेंगे, ऑप्शन नंबर 42 को मारेंगे। किसको मारेंगे, ऑप्शन नंबर 42 आप लोग को दिख रहा है मित्र। ऑप्शन नंबर कौन सा, 42 वाला आप लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 42 वाला, ऑप्शन नंबर 42 वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। साथी क्लियर है आप लोग अच्छे से। अब हम मित्र चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर है 16 नंबर। साथी 16 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। 16 प्रश्न क्या मित्र पूछा है, प्रश्न बड़ा बड़ा साथी देख सकते हैं, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं आप लोग के एग्जाम में। साथी इतनी बातों क्लियर करना नहीं विश्वास हो रहा है, आप लोग जाकर देखिए पीवाई को उठाकर, ये सारे प्रश्न आप लोग को मिलेंगे। साथी मैं बार बार बोल रहा हूँ। साथी 16 प्रश्नों को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में देश में चुनाव की आयोजन एवं विनियमन हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग ECI की परिकल्पना की गई है। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 350 का बी, अनुच्छेद 76 है। साथी इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होने वाला है साथी आप लोग को बता दें, ऑप्शन मारेंगे इस 16 प्रश्न का राइट आंसर अनुच्छेद नंबर अनुच्छेद 324 आप लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला साथी आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे बी आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा साथी, बी आंसर। क्लियर हो चुके हैं मित्र। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं साथी। आज का प्रश्न नंबर कौन सा है, आज का प्रश्न नंबर 17 नंबर है। 17 प्रश्न पूछा है, वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। कर्नाटक था, राजस्थान था, उड़ीसा था या बिहार था। साथी सभी साथी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इस साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला मित्र आप लोग को बता दें, राजस्थान आप लोग को दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला मित्र आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला आप लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा मित्र। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर है 18 नंबर मित्र। 18 प्रश्न क्या पूछा साथी, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। 18 प्रश्न पूछा हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। उड़िया है, अवधी है, डोगरी है, मैथिली है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया साथी। ऑप्शन मारेंगे अवधी को, ऑप्शन किसको मारेंगे, अवधी को। अवधी आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला मित्र आप लोग का होगा राइट आंसर। सभी हमारे मित्र भाई बहन लोग अच्छे से क्लियर है मित्र। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर 19 है। तो 19 प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। 19 प्रश्न किस टॉपिक पे, किस बेस पे बात किया है। प्रश्न को पढ़िए, निम्नलिखित में से किस भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2017 में मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2017 में मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, निर्जनता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला मेरे भाई, आप लोग बताने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर 19 है। आज के 19 प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे, किसको मारेंगे साथी आप लोग। इस प्रश्न का आंसर जो होगा मित्र आप लोग को बता दें, ऑप्शन मारेंगे 19 प्रश्न का निजनता का अधिकार। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र आप लोग का राइट आंसर होगा, निजनता का अधिकार। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। क्लियर है साथी आप लोग अच्छे से। तो देख लेंगे पूरी 19 प्रश्न को कितनी बारीकी से समझा मित्र। आप लोग जो साथी भी तक वीडियो को लाइक नहीं किए मेरे भाई, वो वीडियो को लाइक जरूर कर दे साथी। ठीक है, इतना तो आप लोग कर सकते हैं मेरे लिए, आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ साथी। आपको
थोड़ी सी लाइक करने में क्या होती है साथी, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए करिए आप लोग साथी, ठीक है। बाकी चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर 20वां नंबर है साथी। 20वां प्रश्न क्या मित्र पूछा है, इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। नेपाली है, सिंधी है, मणिपुरी है, कोंकणी है। तो साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो आंसर जो होगा सिंधी आप लोग को दिख रहा है मित्र, सिंधी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन मारेंगे बी को मारेंगे। बी आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा साथ ही, बी वाला आपका आंसर राइट आंसर होगा, सिंधी आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। क्लियर है आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर 21 नंबर है, यानी 21वां प्रश्न मित्र पढ़ते हैं। 21 प्रश्न क्या पूछा है, 21 प्रश्न को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी। स्वर्ण सिंह समिति, जेबी कृपलानी समिति, एचसी मुखर्जी समिति, एवी ठक्कर समिति। तो साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारे 21वें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर होगा साथी, ए वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा, स्वर्ण सिंह समिति। सभी साथी अच्छे से क्लियर हैं। अब हम चलेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर मित्र, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा फिर साथी। बाकी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए मित्र, आप लोग पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं मित्र, रिवीजन करना चाहते हैं तो सभी साथी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए मेरे। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप लोग सभी साथी ज्वाइन हो जाइए साथी। वहाँ पर मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगा साथी, आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं साथी, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 नंबर को पढ़िए। प्रश्न नंबर 22 नंबर में 22 प्रश्न क्या पूछा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है। निम्नलिखित में से कौन करता है भारत की जो मुख्य क्या पूछा प्रश्न, भारत की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के महान्यायवादी करते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तो साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा, इस प्रश्न का आंसर किसका होगा साथी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ऑप्शन किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को मारेंगे मित्र। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, यानी आपका 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति मित्र क्या होगा, राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आप लोग का होगा साथी, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला साथी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। चलते मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या मित्र पूछा, अगला प्रश्न पूछा आज का प्रश्न नंबर है 23 नंबर मित्र। 23 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में एक पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पर, 2 स्तरीय पर, 5 स्तरीय पर, 4 स्तरीय पे। साथ ही इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारे 23 प्रश्न का आंसर किसको मारेंगे, त्रिस्तरीय पर। ऑप्शन कौन सा होगा राइट आंसर, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे, फर्स्ट आंसर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। क्लियर है आप लोग अच्छे से, सभी साथी अच्छे से क्लियर, सभी साथी को अच्छे से समझ आ रहा है फिर साथी ना। बाकी चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को मित्र पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर है 24 नंबर। प्रश्न 24 नंबर यानी प्रश्न नंबर है 24 नंबर। राज्य चुनाव आयोग के लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है। राज्य चुनाव आयोग के लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है राज्य विधानसभाओं, ग्राम पंचायतों और 2 ऑप्शन है नगर निगम, नगरों की नगर परिषदों। तो साथी बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारे 24 प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे साथी, ऑप्शन मारेंगे। ऑप्शन किसको मारेंगे साथी, ऑप्शन मारेंगे आप लोग, ऑप्शन मारेंगे किसको मारेंगे, राज्य विधानसभाओं। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए वाला साथी आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए वाला होगा। चलते मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगला प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर 25वां क्या है, 122 अनुचित क्या है, 122 अनुचित और गैर अनुचित, 122 अनुसूचित और गैर अनुसूचित भाषाओं की परिवारवार वर्गीकरण 2001 के अनुसार इंडो आर्यन भाषा परिवार में कितनी भाषाएं शामिल है साथी। यहाँ पे अनुसूचित रहेगा साथी, यहाँ पे लिख लेना अनुसूचित रहेगा, यानी 122 अनुसूचित और गैर अनुसूचित भाषाओं की परिवारवार वर्गीकरण 2001 के अनुसार इंडो आर्यन भाषा परिवार में कितनी भाषाएँ शामिल हैं। 21 है, 12 है, 15 है, 25 है साथी। इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा 21 वाला आपका राइट आंसर होगा। 21 इज द राइट आंसर साथी, ठीक है। चलते मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर है 26 नंबर मित्र।
26 प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। 26 प्रश्नों को पढ़ते हैं। भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत में संघ की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख है वह कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो मित्रों बता दें, इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा, मारेंगे आप लोग राष्ट्रपति को मारेंगे। राष्ट्रपति आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला साथी। क्लियर हो चुके हैं मित्र आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर मित्र। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्रश्न साथी, ठीक है। बस आप लोग को ध्यान से बस पढ़ना मेरे भाई, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 है, ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः वर्ष के लिए होता है। सामान्यतः कितने वर्ष के लिए होता है? 3 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है, 4 वर्ष के लिए होता है, या 1 वर्ष के लिए होता है साथी? तो बताएंगे आप लोग 5 वर्ष के लिए होता है साथी। किसके लिए? 5 वर्ष के लिए मित्र, ठीक है। क्लियर है आप लोग? जितने साथियों को पहले से पता था वो साथी हमारे कमेंट करके जरूर मुझे बताएंगे साथी। बाकी ये वीडियो ना आपके लिए ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे भाई, ठीक है। इतनी बातों को क्लियर रखना साथी, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको पता साथी। और ये 20 मिनट का वीडियो, पूरे 30 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे और सारे प्रश्नों को नोट कर रहे होंगे साथी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा? 28 नंबर प्रश्न क्या है, भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? भारत की महाधिवक्ता होता है, भारत की अटॉर्नी जनरल होता है, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। साथी बता दें, इस 28 प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा भारत की अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन कौन सा मारेंगे? बी को मारेंगे। बी आंसर इज द राइट आंसर मित्र। चलते हैं साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 29 नंबर। 29वें प्रश्न मित्र क्या पूछा, पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? क्या प्रश्न पूछा है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है साथी? तो देखते हैं साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला। 10वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य, 8वां मौलिक कर्तव्य, 9वां मौलिक कर्तव्य। तो मित्र बता दी, इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा प्यारा आंसर किसको मारेंगे? 11वां मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन मारेंगे बी को मारेंगे। बी आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर का मित्र। बहुत अच्छा प्रश्न था आपकी एग्जाम के लिए। जितने हमारे साथी ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी में लगे हैं उन साथियों के लिए ये स्पेशल क्लास है साथी। चलते हैं आज के अगले अंतिम प्रश्न को साथी। आप लोग को पता है हम हर एक वीडियो में 30 प्रश्नों को लेकर आते हैं साथी। इस वीडियो में भी 30 प्रश्न रहेंगे साथी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A से संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों से, या केंद्र शासित प्रदेशों से, या मौलिक अधिकारों से। तो साथी बता दी, आंसर मारेंगे मौलिक कर्तव्यों से। ऑप्शन कौन सा मारेंगे? बी आंसर आपका राइट आंसर होगा साथी। तो मित्र लोग आप लोग देख लिए, हमने पूरी 30 प्रश्नों को आप लोग को अच्छे से समझा दिया मित्र। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को वीडियो कैसी लगी। बाकी इस वीडियो का PDF चाहिए तो सभी साथी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं वहाँ पे PDF शेयर कर दूंगा, आप लोग रिवीजन कर सकते हैं बहुत अच्छे से साथी। बाकी एक टॉप 30 प्रश्न थे जो PYQ पर आधारित साथी। इसमें कुछ प्रश्न PYQ थे साथी, ठीक है, जो आपकी एग्जाम पहले से पूछे हैं। कुछ प्रश्न मैंने इंक्लूड किया है जो आपकी एग्जाम के लिए आने वाले साथी इंपॉर्टेंट है साथी, ठीक है। तो जरूर आशा करते हैं आप लोग अच्छे से देखे होंगे साथी। ये क्लास नंबर 13 था। हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में साथी। बाकी आप लोग को वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट कर बताना, ठीक है मित्र। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पेंट करते साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्र।